हेलो गाइस। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में जो है हम ये देखने वाले हैं कि कोई भी नंबर अगर हमको दिया रहता है तो क्या वो एक पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। तो पैलिंड्रोम नंबर वो नंबर होता है कि सपोज़ कि हमें कोई नंबर यहाँ पे गिवन है आपके पास, जैसे कि 250। ओके। तो अगर मैं इस नंबर को रिवर्स करता हूँ, यानी कि अगर इसको मैं अगर रिवर्स करता हूँ, चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको 252 ले रहा हूँ। ओके, तो वो ज़्यादा थोड़ा सा बेटर रहेगा। अगर इसको मैं रिवर्स करूँगा तो ये कितना आना है यहाँ पे, 252 ही आना है ना। तो बेसिकली होता क्या है ना कि अगर हमने इस नंबर को रिवर्स किया तो क्या ये ओरिजिनल नंबर के इक्वल है। मतलब कि 252 ये है और 252 ये है, तो ये दोनों क्या यहाँ पे इक्वल हैं। तो बेसिकली क्या है कि यही हमारे पैलिंड्रोम नंबर हैं। और सपोज करो कि यहाँ पे अगर 123 अगर दिया रहता है हमको, तो इस नंबर को अगर मैं यहाँ पे रिवर्स करता हूँ तो ये हो जाता है 321। ओके। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि ये पैलिंड्रोम नंबर है। नहीं, ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, क्योंकि इसकी ईच डिजिट को रिवर्स करने के बाद भी ये नंबर जो है अपने उस ओरिजिनल नंबर के इक्वल नहीं है। तो ये यानी कि हमारा पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो सिंपली अगर बोले तो पैलिंड्रोम नंबर वो नंबर होता है कि किसी भी गिवन नंबर की डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद वो नंबर अगर उस ओरिजिनल नंबर के इक्वल हो जाता है ना, उस ओरिजिनल नंबर के इक्वल हो जाता है, तो वो क्या होता है, हमारा पैलिंड्रोम नंबर होता है। तो बेसिकली आज इसी का जो हम एक सी प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा वही काम रहता है कि हम अपनी हेडर फाइल्स को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच एंड मेन फंक्शन। यहाँ पे हम कुछ अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेंगे, एंड एक्स एंड रिवर्स। ओके। तो यहाँ पे एक एक वेरिएबल की जो है हमारे पास एक मेमोरी जो है क्रिएट हो जाएगी, एन के लिए, एक आपके एक्स के लिए और एक आपके रिवर्स के लिए, क्योंकि इनिशियली जीरो पे सेट है, क्योंकि हमने रिवर्स को जो है डिक्लेयर करने के साथ साथ उसके अंदर एक वैल्यू को इनिशलाइज किया हुआ है। अब हम यूज़र से एक इनपुट ले लेते हैं कोई नंबर का। तो प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट एंटर ए नंबर, कि मुझे कोई एक नंबर यहाँ पे एंटर करना है। दिस इज़ योर न्यू लाइन कैरेक्टर। इसको कहाँ पे हम रीड कर लेंगे, स्कैनफ के थ्रू उसको रीड कर लेंगे, किसमें, एन में। तो एन में से सपोज मैंने कोई नंबर दिया, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 121। ओके। मैं अपनी तरफ से कोई भी रैंडम नंबर को लेके चल रहा हूँ। तो इसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स इक्वल टू एन, यानी कि जो एन में रखा हुआ जो वैल्यू है वो हमने किस में कॉपी कर लिया, एक्स के अंदर कॉपी हो जाएगा। तो एन तो एक्स में कितना आ जाएगा मेरे पास, 121 एज इट इज़ कॉपी होकर आ जाएगा। अब क्या है, मेरे पास एक वाइल लूप होगा, वाइल एन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, एंड यहाँ अपना लॉजिक लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस पर्टिकुलर नंबर को हमें रिवर्स करना है, इसकी ईच डिजिट को रिवर्स करना है पूरे नंबर को। तो वही लॉजिक हम एज इट इज़ लिखने वाले हैं। हे, मैंने लास्ट वीडियो में जो है पूरा एक लॉजिक वहाँ पे बताया रखा है कि कैसे हम किसी भी पर्टिकुलर नंबर को हम रिवर्स करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ को एक बार देख लेना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है प्रोवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं अपना लॉजिक लिख लेता हूँ, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस एन मॉडुलो 10 एंड एन इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 10। तो ये जो इतना लॉजिक जो था हमारा वो था टू रिवर्स अ नंबर। ओके। फिर भी मैं एक बार आप लोगों को एक सिंपली बता देता हूँ। हमारे पास एक नंबर है यहाँ पे, डेट मीन्स 121। तो ये 121 वाइल लूप में आ गए, कंडीशन चेक होगी यहाँ पे कि इस 121 जो है ज़ीरो से बड़ा है या बड़ा है। तो फिर सबसे पहले इस एन का क्या आएगा, एक मॉडुलो निकालेंगे 121 का। अगर आप मॉडुलस देखेंगे यहाँ पे 121 को मैं यहाँ पे 10 से डिवाइड करूँगा अगर, तो इसका जो रिमाइंडर आने वाला है बेसिकली 10 वन ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये जो 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे। ओके। 1 प्लस रिवर्स इंटू 10, इनिशियली जो रिवर्स में कितना है यहाँ पे, ज़ीरो है। तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, और ये 1 जो है इस रिवर्स के अंदर साइन हो जाएगा, यानी कि रिवर्स कितना हो जाएगा मेरा, अपडेट होकर यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके। अब इसके बाद क्या है, एन इक्वल टू एन बाई 10 है। इसी नंबर को अगर मैं 10 से पूरा पूरा अगर डिवाइड देता हूँ, इस नंबर को 10 से पूरा पूरा डिवाइड दूंगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 12.1 आएगा, 12.1। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास तो ये जो डेटा टाइप है ये क्या है, इंटीजर है। लेकिन यहाँ पे जो आपकी डेसिमल के बाद की वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, नेगलेक्ट हो जाती हैं। तो ओनली 12 यहाँ पे जो आपका कंसीडर होगा। अगेन यहाँ पे क्या क्या वाइल लूप के अंदर है, अगेन फिर से जो है हम वापस जाएंगे, और 12 इज़
ग्रेटर देन 0 कंडीशन चेक होगी, 12 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है जी। फिर इसके बाद क्या होगा, इस 12 का फिर से हम क्या निकालेंगे, एक रिमाइंडर निकालेंगे। 12 जो नंबर है तो उसको अगर 10 से डिवाइड करते हैं, इसका वो निकालते हैं मॉडुलस, तो कितना आने वाला है यहाँ पे 2 आने वाला है। 10 वन ज़ा 10, इट इज़ योर 2 इज रिमाइंडर। तो 2 आ गया, रिमाइंडर क्या आया 2। अब जो रिवर्स आप देखिएगा ध्यान से, जो रिवर्स है ये वाला, अब जो रिवर्स में कितना अपडेट है यहाँ पे 1 अपडेट है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू 10 यानी कि 10, और 10 प्लस 2 कितना होगा यहाँ पे 12। अब 12 किस में आके होगा अपडेट, आपके रिवर्स नाम की वेरिएबल में 12 यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो 12 कितना हो गया मेरा, सॉरी ये जो मेरा रिवर्स है कितना हो गया 12 हो गया। ओके, रिवर्स मेरा 12 हो गया। अगेन यहाँ पे जो है n इक्वल टू n बाई 10 है, तो 12 अगर आप 12 के डिवाइड 10 से पूरा पूरा दोगे तो ये होगा आपका 1.2। ये वाली वैल्यू ऑलवेज क्या होती है यहाँ पे नेगलेक्ट होती है, ठीक है। अब ये 1 क्या है मेरे पास एक नंबर है, तो 1 अगेन यहाँ पे इस वाइल लूप के अंदर ही चल रहे हैं हम, वाइल लूप के अंदर चल रहे हैं। तो 1 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, अगर आप 1 का रिमाइंडर निकालोगे यहाँ पे तो वो क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है भाई, और क्या। अगर इसका मॉडुलस निकालोगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, तो 1 प्लस, अब जो रिवर्स में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रिवर्स में कितना है यहाँ पे 12 है, 12 है ना। तो अब 12 इंटू 10 कितना हो गया 120 हो गया, तो 120 प्लस 1 कितना हो गया 121 हो गया। और जो ये जो 121 है किसमें आके होगा साइन, रिवर्स नाम की वेरिएबल के अंदर आके साइन होगा। तो अब ये कितना अपडेट होएगा यहाँ पे 121 अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और रिवर्स में कितना आ गया 121। तो बेसिकली हमने जो अपने इस नंबर को जो है, इस ओरिजिनल नंबर को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया बाय द हेल्प ऑफ दिस लॉजिक। ओके, अब नाउ अब हमें करना क्या है, जो रिवर्स मेरे पास कितना आया अपडेट हो गया 121। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने ऐसा क्यों किया, x इक्वल टू एन क्यों किया। एक्चुअली आइट्रेशंस को जब हम परफॉर्म कर रहे थे तो 121 यानी कि एन के अंदर कुछ ना कुछ हम वो कर रहे थे, चेंजेस कर रहे थे कि एन को सबसे पहले हमने 121 था, उसके एक डिजिट को हमने वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, फिर वो यहाँ पे कंडीशन ये इसको फॉलो किया। तो पहले वो 121 से 12 हुआ, 12 के बाद सीधे वो एक 1 हुआ, मतलब बाई यूजिंग द डिफरेंट आइट्रेशंस। इसलिए यहाँ पे जो इसकी वैल्यू को सेव करने के लिए यहाँ पे एक्स में कॉपी कर लेते हैं, इससे कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो कहीं लॉस्ट ना हो जाए। इसलिए हमने इसको एक्स में ऑलरेडी कॉपी कर रखा था 121। अब देखो अब क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ पे एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, इफ़ रिवर्स, जो रिवर्स आया अपडेट होके ये अगर एक्स के इक्वल हो जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इफ़ रिवर्स बिकम्स, इस रिवर्स इक्वल टू एक्स, ये क्या है इक्वल टू आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है। कंपेयर करेगा कि एक्स के इक्वल है कि नहीं है। तो मेरे जो रिवर्स में कितना है 121 है, और एक्स में कितना है 121 है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तब तो हम एक मैसेज जो है यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर जो है प्रिंट करवा सकते हैं, क्या, प्रिंट एफ दिस इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर। ओके, नहीं तो क्या होगा, एल्स एल्स printf not a palindrome number, not a palindrome number, and return 0। तो हुआ क्या, अगर ये मेरा जो रिवर्स अपडेट होके आया ये अगर इस ओरिजिनल नंबर के इक्वल है, तभी यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज प्रिंट होके आएगा कि जो नंबर जो हमारा है ओरिजिनल नंबर वो एक पैलिंड्रोम नंबर है। अगर एक कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं होती है, कंडीशन बिकम्स फॉल्स, तो इफ़ की जगह कौन सा वाला ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला। और बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे हमको प्रिंट होके आएगी कि प्रिंट एफ के बाद ये जो कंडीशन आएगी, इट इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर, नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। तो ये तो था पूरे प्रोग्राम का ड्राई रन। तो इसको एक बार जो हम अपने IDE पे ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं एग्जीक्यूट करके कि क्या होता है। तो अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो अब देख लेते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन एक बार। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे मैं रन कराता हूँ, और वो सेम पूरा का पूरा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक यूज़र से इनपुट लूँगा 121। तो लेट्स चेक, या दिस इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर। अब सपोज़ कीजिए कि अगर मैं यहाँ पे कोई और नंबर यहाँ पे देता हूँ इनपुट, जैसे कि यहाँ पे मैंने इनपुट दिया 256, तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली एक पैलिंड्रोम नंबर नहीं होना चाहिए, या तो हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ और एक करेक्ट आउटपुट जो है यहाँ पे निकल करके आया। तो ये था पूरा आपका जो है कि पैलिंड्रोम नंबर
कोई नंबर दिया हुआ है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है, इसको चेक करने का एक सी प्रोग्राम। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका ड्राई रन और इसका एग्जीक्यूशन जो है दोनों ही समझ आया होगा। और फिर मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।